हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी? मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में कंटिन्यूस कर रहे हैं सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन। इस समय ये अवकलनीयता को कंटिन्यू कर रखे हैं और लास्ट सेशन जो अपन ने लिया हुआ था वो प्राचलिक समीकरण या फिर जो आपके पास जिसको अपन प्राचल बोलते हैं, है ना, वो अपन ने कंसीडर कर रखा था। ठीक है, यानी प्राचलिक समीकरण का अवकलन आप कैसे वहां पे डीवाई बाई डीएक्स आप पता करते वो अपन ने सीखा हुआ था। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने वहां पर कहा हुआ था कि यदि दो चर आपके पास हैं यक्स व वाई, तो यक्स व वाई दो आपके पास क्या है? चर हैं। इनको किसी तीसरे चर राशि टी के पदों में व्यक्त किया जाता है ना। टी के पदों में क्या करा जाता है? व्यक्त करा जाता है। एक बार फिर से आप सुनिए, मैंने कहा यदि दो चर आपके पास यक्स तथा वाई है तथा इन दोनों चरों यक्स व वाई को किसी तीसरे चर राशि टी के पदों में व्यक्त किया जाता है, तो आपके पास दो फलन x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी क्या है? ये आपको दो प्राप्त होते। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला चर राशि है उसी को आप प्राचल बोलते हो। उसी को आप क्या बोलते हो? उसी को प्राचल कहा जाता है ना। तो x व y को अगर अगर आप किसी तीसरे चर राशि के पदों में व्यक्त करें तो वो जो तीसरी राशि है उसी को अपन प्राचल बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर जो समीकरण आपको प्राप्त होती है जैसे x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, तो यहाँ पर जो आपके पास समीकरण प्राप्त होती हैं इन समीकरणों को प्राचल समीकरण कहा जाता है। इन समीकरणों को क्या बोलते हैं? इन समीकरणों को अपन प्राचल समीकरण बोलते हैं और प्राप्त फलन को अपन प्राचलिक फलन बोलते हैं। राइट है ना, सब कुछ बिल्कुल आराम से है ना। तो प्राप्त फलन को अपन क्या बोलेंगे? प्राचलिक फलन बोलेंगे और प्राप्त समीकरण को अपन क्या बोलते हैं? प्राचलिक समीकरण बोलते हैं। राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहां पर अपन क्या करते हैं? तो आपके पास दो प्राचलिक समीकरण है, एक है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और एक है y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ये दो आपके पास प्राचलिक समीकरण है। तो इसमें आपको क्या करना होता है? t को बिना विलुप्त किए dy बाई dx आपको ज्ञात करना होता है। और कैसे ज्ञात करना होता है ये आपको मैंने क्या करा हुआ है, लास्ट सेशन में बिल्कुल क्या करा गया है, आपको सिखाया गया है कि किस तरीके से आप dy बाई dx पता करते हैं। वो सिंपल फॉर्मूला आपके पास था, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या था? dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। इसको आप हल करोगे तो ये dy बाई dx ही आएगा। क्या आएगा? इसको जब आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं, ये क्या है? d2 को ऊपर लेके जाओ, ये dx, ये कट गया बराबर, ये क्या है? ये देखो, बस सिंपली आपको थोड़ा सा यहाँ पर बात आपको समझनी है, ठीक है बस। तो ये क्या है? dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt, यानी आपको dy बाई dt पता करना रहेगा, है ना, और dx अपॉन dt आपको पता करना रहेगा। और बस सिंपली आपको उठा करके इसी फॉर्मूले में क्या करना है? पुट करना है और आपका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, है ना। राइट, बढ़िया, परफेक्ट, है ना। या फिर इसको आप क्या बोलते हैं? इसको प्राचल t के सापेक्ष y का अवकल गुणांक। चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने dy बाई dx क्या करना है? पता करना है, यानी प्राचल t को बिना विलुप्त किए, है ना, dy बाई dx पता करना है। ये आपके पास तो मैंने कहा था
इसको ऐसे भी लिखते हैं कि प्राचल t के सापेक्ष y का अवकल गुणांक है ना, ये क्या होता है, इसको अपन बराबर में लिखते हैं, है ना। इसको आपको अच्छे से देखना है तो ये सेशन आ चुका है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो प्राचल t के सापेक्ष y का अवकल गुणांक बटे प्राचल t के सापेक्ष x का अवकल। बस इसी का शाब्दिक रूप आपके पास ये वाला है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, बस इसका शाब्दिक रूप आप यहाँ पर देख रहे हो। इस तरीके से अपन इसको शाब्दिक रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अगर आपने y बराबर क्या है, y बराबर एफ ऑफ टी ले रखा है ना, अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी ले रखा है ना, और x इज इक्वल टू जी ऑफ टी आपने ले रखा है, तो इसको अपन इस तरीके से भी बोल देते हैं। किस तरीके से, इसको अपन यहाँ पर बराबर करके अपन लिखते हैं, तो एफ ऑफ टी है ना, और बटे ये अपन जी ऑफ टी अपन यहाँ पर ऐसे इसको भी लिख देते हैं, ठीक है, ये देखो अपन ऐसे भी इसको लिख देते हैं। तो तरीके हैं लिखने के, आप कैसे भी लिखें, बात घूम फिरा करके यही है ना। ये इसको आपको क्या रखना है, इसको आपको याद रखना है, बस बात आपकी बन जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और बटे डी एक्स अपॉन डी टी। अभी आपको अगर यहाँ से कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है कि प्राचल क्या होता है, प्राचलिक समीकरण क्या होती है, तो आपको प्रश्न के थ्रू अब ये बिल्कुल साफ साफ आपको बिल्कुल मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। चलो क्वेश्चन अपन उठाते हैं और बात को अपन क्या करते हैं, पकड़ करके चलते हैं। तो लाइट वाला इशू, अभी लाइट अपन ऑन कर देंगे, अभी 5-6 मिनट इसको अभी कंटिन्यू और रख लेते हैं, फिर अभी लाइट ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है अपना, यदि x इज इक्वल टू a cos क्यूब t तथा y इज इक्वल टू साइन क्यूब t है ना, हो तो कहता है dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, आराम से इसको ध्यान से आप सुने, तसल्ली से अपन इसमें क्या करने वाले हैं। चलो सुने, अपन इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल आराम से। आपको दिया है यहाँ पर x इज इक्वल टू a cos क्यूब t और एक आपको दिया है y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t, राइट। चलो क्या करते हैं हम, हमने कहा है प्राचल t के सापेक्ष आपको अवकलन करना है यहाँ पर, है ना। लिखेंगे t के सापेक्ष एक समीकरण ये वाली, एक समीकरण ये वाली, है ना। और देखो प्राचल यहाँ पर क्या है, यानी x को और y को किसी तीसरे चर राशि t के पदों में व्यक्त करा गए, तो प्राप्त समीकरण प्राचलिक समीकरण कहलाती है। अवकलन, तो क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी टी, ध्यान देना थोड़ा सा, डी अपॉन डी टी, एक्स मतलब लिखना, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए को बाहर करते हैं, ए कांस्टेंट है ना, कॉस क्यूब टी। अच्छा डी अपॉन डी टी एक्स से बराबर ए। अच्छा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कॉस, ये इसको लिखने में कोई तकलीफ बताइए, अगर इस चीज को अपन लिखने में कोई तकलीफ नहीं तो आगे अपन बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़िया से आप लिख सकते हो। चलो ठीक है, तो देखें dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, अपन ने cos t, आपने तो x क्यूब पढ़ा है, यहाँ पर वेरिएबल आपने पढ़ा हुआ है, आपने क्या पढ़ा है, आपने वेरिएबल पढ़ा है, वेरिएबल पढ़ा है तो उसके हिसाब से इसको डील करो। तो यानी x की पावर जैसे n आ गया तो n x की पावर n माइनस 1 ऐसा ही आप लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 cos t की पावर 3 माइनस 1, और जिसको मानोगे उसका अवकलन जरूर करना पड़ता है, तो यहाँ पर किसको माना है,
cos t को अपन ने माना, इसको अपन x के तरीके से ट्रीट करा है, cos इसको अपन है ना, तो ये चीज आपको कहां तक काम आने वाले, कहां तो बताया हुआ था और अभी तक ये यूज में आ रही है ना, तो इसका इंपोर्टेंस आप समझ सकते हैं, है ना। 3a cos, और ये आपके पास कितना हो जाएगा स्क्वायर 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 यानी कि 2, और ये आपके पास कितना d अपान dt cos t, तो cos t क्या होता है, cos t आपके पास क्या होता है, cos t हो जाएगा आपके पास माइनस साइन t। चलो बहुत बढ़िया, dx अपान dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस 3a, है ना, माइनस 3a, इसको अंदर आप ले आओ तो cos स्क्वायर t, और ये आपके पास क्या लिखेंगे साइन t हो जाएगा। तो एक काम अपन ने क्या करा है, अभी dx अपान dt को क्या करा है, प्राप्त करा हुआ है। चलो आगे यहाँ पर देखें, इस पे आ जाए, यहाँ पर क्या कर दें, t के सापेक्ष अवकलन, चलो करते हैं, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, dy बाई dt इज इक्वल टू a d अपान dt साइन क्यूब t। चलो बहुत बढ़िया, dy बाई dt इज इक्वल टू a d अपान dt, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल, बराबर a। अब आप x के तरीके से इसको ट्रीट करें तो इसे 3, ये क्या हो जाएगा साइन 3 माइनस 1, और कहा था जिसको मानोगे उसका अवकलन आपको जुलोल जुलोल करना पड़ता है ना, राइट है ना। तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, dx नहीं बोले dt है, बार बार dx चला आ रहा है क्योंकि अपन ने इतनी देर से dx रट लिए है ना, तो इसीलिए बार बार dx हो जा रहा है, तो नीचे ध्यान देना t ना, अगर लिख भी दूं तो थोड़ा सा ध्यान देना, फिर ये साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर अंदर ले आते हैं ना, तो t हो जाएगा, और ये d अपान dt साइन t को क्या लिखोगे आप, cos t आप लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इसको नंबर 1 बोलना है, इसको नंबर 2 बोलना है, ठीक है। चलो अब आप dy बाई डी एक्स पता कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपन को पता है dy बाई डी टी बटे dx बाई डी टी पता है, dy बाई डी टी कितना है 3a साइन स्क्वायर टी cos t बटे dx बटे dt क्या है, यहाँ पर देखो माइनस का 3a cos स्क्वायर t, और ये cos स्क्वायर t साइन t हो जाएगा। चलो बढ़िया, परफेक्ट है ना, 3a से 3a आपके पास कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया है ना, और एक cos से एक cos यहाँ पर कट जाएगा। चलो आगे का चीज यहाँ देखें, तो ये है dy बाई dx बराबर माइनस, यहाँ पर क्या बचा साइन टी ऊपर केवल बचा है ना, नीचे क्या बचा, नीचे बचा आपके पास cos t साइन टी अपान cos t, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का टेन टी हो जाएगा। ये देखो परफेक्ट है ना, गजब, बिल्कुल डेप्थ आपको यहाँ पर क्लियर करवाया जा रहा है, उम्मीद है कि आपको बात बिल्कुल क्लियर दिमाग में उतर गई होगी। तो ये था पहला क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि आपने प्राचलिक समीकरण ली, प्राचलिक समीकरणों में हमने जो तीसरी चर राशि थी टी, उसके सापेक्ष मैंने अवकलन करा, अवकलन करने के बाद आपको समीकरण ही प्राप्त हुई, dx अपान dt प्राप्त हुआ, dy बाई dt प्राप्त हुआ, और जो जर्नल फॉर्मूला है ना जिससे हम dy बाई dx पता करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt बटे dx अपान dt, वहां पे ला करके पटक दिए, और पटकने के बाद फाइनल आंसर आपके पास, बिल्कुल फाइनल आंसर आपके पास आ गया है, वो माइनस का क्या है, माइनस का टेन टी आपके पास आ गया है। बताइए क्या इसमें कोई तकलीफ किसी को, सब कुछ प्रॉपर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये देखो लाइट अपन ने ऑन कर दिया है, अब आपको बिल्कुल सब साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ थोड़ा इशू है ना, उस चीज को तो मैंने आपको कई बार आपको बताया है ना, वहाँ पर कुछ लिखा तो नहीं, ज्यादा कुछ बोला हुआ है, जो कुछ भी यहाँ पर बोल दिया गया सब कुछ आप अच्छे से उसको समझे हुए, सब कुछ बिल्कुल विजुअल आपको हो रहा होगा, ठीक। चल चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नोट कर लेना इसको। बढ़ जाते हैं। यदि x इज इक्वल टू ए टी टू द पावर x साइन टी प्लस कॉस टी, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन जो आया है वो दमदार है थोड़ा सा। ए टी टू द पावर x, ए टू द पावर x नहीं, ए टू द पावर टी, है ना। ध्यान देना थोड़ा सा, इसीलिए बार बार थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैं। और ये साइन टी माइनस कॉस टी, ये तो आपसे कहता है तब सिद्ध कीजिए कि डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, राइट। एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। चलो थोड़ा सा इसमें आप क्या फरमाएं, गौर फरमाना, है ना। क्या करेंगे अपन, चल चलते हैं अपन मुद्दे पे आते हैं। ये आपको दे रखा है, लिखते हैं अपन यहाँ पे x बराबर ए टू द पावर टी और ब्रैकेट में साइन टी प्लस कॉस टी, परफेक्ट, है ना। और एक आपको दिया है y इक्वल टू, अपन इसको बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हल कर दे ताकि कोई कंफ्यूजन, ये परफेक्ट, है ना। चल क्या करते हैं, प्राचल टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो देखो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ए को बाहर कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। ए को अपन क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट बाहर करेंगे, है ना। और ये साइन टी और प्लस को क्या लिखेंगे, कॉस टी। ये हो गया, बताओ क्या इतनी तक आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। चलो देखो dx अपॉन dt, ध्यान देंगे इसको अपन प्रथम फलन ले लेते हैं ना। तो ये देखो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का एक कॉट है, साइन है, साइन कॉस है, ध्यान देना ये कोड बार बार लिख जा रहा है, ये कॉस है ना। चलो बढ़िया, कोस मैंने अपन ने लिख दिया है, चलो ठीक, राइट, परफेक्ट, है ना। और प्लस द्वितीय फलन साइन टी प्लस कॉस टी और डी अपान डी टी, ये डी टी, ये बार बार डी टी एक्स लिख जाएगा, उसको जरा ध्यान देना क्योंकि अभी अपन की जो है आदत वही डी एक्स वाली ही पड़ी हुई है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बार बार हो जाता है, ठीक है। चलो तो ये आपके पास कितना है, e टू द पावर टी बच गया बिल्कुल आराम से, ठीक है। ए को बाहर करा, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक है, प्लस द्वितीय फलन अपन लिखा और प्रथम फलन का अवकलन अपन ने कर दिया है। dx अपॉन dt इज इक्वल टू ए, और यहाँ देखेंगे ए टू द पावर टी, यहाँ पर साइन साइन टी का कितना हो जाएगा, साइन टी का हो जाएगा कॉस, साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर प्लस
कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का माइनस का साइन टी हो जाएगा। चलो ये चीज उम्मीद है आप पकड़ लिए होंगे। प्लस यहाँ पर देखें साइन टी प्लस कॉस टी, ये और डी अपॉन डी टी ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी ही हो जाएगा। ये देखो, उम्मीद है कि बात आप बिल्कुल पकड़ लिए होंगे। चलो dx अपॉन dt